आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आप सबका स्वागत है। आज हम बातें करेंगे कि कैसे कुछ बातों को जाने दे और परमेश्वर को अपने जीवन का परमेश्वर रहने दे। परमेश्वर हमारे जीवन से वो करना चाहता है जो करना जरूरी है, लेकिन कई बार हम अपने आप में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसे कार्य करने का कोई स्थान ही नहीं मिलता। तो आइए जाने कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप अपना काम करें और परमेश्वर को अपना कार्य करने दें। आज की सुबह मैं आपसे बातें करने जा रही हूँ कि अपनी समस्याओं को भूलकर जीवन का आनंद उठाना। कुछ बातें जो जाने देकर आनंद को सीखना। यदि हम सच में अनुग्रह के द्वारा विश्वास से जीना सीख लें, तब हम जीवन का आनंद ले सकेंगे। हम सच में अपने प्रतिदिन के जीवन का आनंद लेना सीख जाएंगे, क्योंकि जब हम सच में अनुग्रह में जीना सीख लेते हैं तो संघर्ष चला जाता है। परमेश्वर हमें काम करने को बुलाता है, काम में फंसने को नहीं। शरीर के कार्य हमें यह समझ लेना चाहिए कि करने को बहुत काम है और हमें वो काम का भाग करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें करने को दिया है। लेकिन जब हम उसकी सीमा से परे चले जाते हैं और परमेश्वर के करने का कार्य करने की कोशिश करते हैं, बस वहीं हमारा जीवन दुर्दशा में पड़ जाता है। शरीर के कार्य मेरी वो ताकत है जिससे मुझे परमेश्वर का कार्य करने की शक्ति मिलती है। और आप जानते हैं यह असंभव है। जरा इसे सोचें, वही सारी बातों का प्रमुख है। कार्यों को करने के उसके अपने तरीके हैं जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते, और वो एक क्षण में उन बातों को बड़ी आसानी से कर देता है जिससे हमें जीवन भर संघर्ष किया और कुछ नहीं कर पाए। आमीन। दूसरी ओर अनुग्रह कार्य हमारी वो ताकत है जिससे हम परमेश्वर के करने का काम करते हैं। दूसरी ओर अनुग्रह परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जो हमारे पास मुफ्त में आती है, हमें इस योग्य बनाती है कि हम वो काम बड़ी आसानी से कर लें जो कितनी भी ताकत और प्रयत्न द्वारा हम कभी नहीं कर पाते। यदि आप परेशान हैं तो आप कभी भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। यदि आप किसी बात से संघर्ष कर रहे हैं तो जीवन का आनंद नहीं ले सकते। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के द्वारा हम सच में अपने जीवन का आनंद लेने की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले जब परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह के बारे में सिखाना शुरू किया तो मेरी जान बचाने वाला बना, क्योंकि मैं सच में वचन पालन करती थी। वचनों का पालन अच्छी बात है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हम वचन अनुसार कार्य करें, ना कि कुछ करने के लिए कुछ ऐसी बातों में लगे रहें जिसमें परमेश्वर शामिल ना हो। आप में से कितनों को पता है कि इसमें एक अंतर है, इसमें बड़ा फर्क है उस काम को करने में जो परमेश्वर आपसे करने को कहता है, क्योंकि वो हमेशा उसे आशीष देगा। जिसे परमेश्वर करने को कहेगा वो उसे हमेशा आशीष देगा। वो जो आपसे करने को कहेगा उससे उसका अनुग्रह अवश्य बना रहेगा। लेकिन एक फर्क है इसमें कि बस सोच लिया कि आपको क्या करना है और फिर परमेश्वर से उस पर आशीष मांगने का प्रयत्न करना। मैं इसे फिर से कहूंगी, जो कुछ करने में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है या करने को कहता है तो उसे करने को हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, और हमेशा उसका अनुग्रह बना रहेगा और एक अच्छा बहाव होगा। उस पर परमेश्वर का अभिषेक होगा। पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है अभिषेक। जब वो हमारे कार्यों में शामिल है, हमारी योजनाएं, हमारे सपने, हमारे दर्शन, हमारे निर्णय सभी अच्छी तरह अभिषेक में होंगे और वो आसानी से काम करेंगे और एक बहाव होगा। लेकिन जब मैं अपनी योजना में शामिल होता हूँ, परमेश्वर अब उसे आशीष दे ये सोचकर और परेशान हूँ क्योंकि उसने आशीष नहीं दी, कुछ काम नहीं कर रहा, गड़बड़ी में पड़ रहे हैं, मैं हमेशा परेशानी में ही पड़ी रही। कई साल पहले जब परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह के बारे में सिखाना शुरू किया तो सच में मैंने एक चिन्ह बनाया और उसे रेफ्रिजरेटर पर लगा दिया। मैंने लिखा, शरीर के कार्य झुंझलाहट हैं, क्योंकि मैं बड़ी परेशान थी। मैं तब बड़ी परेशान थी। क्या कोई झुंझलाहट के बारे में कुछ जानता है? क्या आपको पता है झुंझलाहट क्या होती है? झुंझलाहट तब आती है जब आप किसी बात के बारे में कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप बड़े परेशान हो जाते हैं अपने किसी सगे को प्रभु में लाने को। आप में झुंझलाहट तब आती है जब आप अपने किसी बच्चे को वो व्यक्तित्व देना चाहते हैं जो वो नहीं पा सकेगा। हो
हो सकता है वो व्यक्तित्व जो परमेश्वर ने उसे दिया है आपके व्यक्तित्व से अलग हो, तो आप उन्हें वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। केवल एक ही बात होगी और वो झुंझलाहट है। अंत में मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां मैं अपने पूरे जीवन में झुंझलाहट नहीं चाहती। आपको अंत पर आना है, आपको ऐसे स्थान पर आना है जहां ऐसी बातों को आप अपनाना ना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप इसे अपनाना चाहेंगे शैतान इसे आपसे दूर ढकेलेगा। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? आप कोई भी ये आपके लिए नहीं कर सकता। आप ही को ऐसे स्थान पर आना पड़ेगा जहां आप आगे को आप उसे ना अपनाएं, क्योंकि जब तक आप इसे अपनाना चाहेंगे शैतान इसे दूर ढकेल देगा। आपके उत्साह के लिए बातें करते समय मैंने आपको अपने आप को बेहतर संभालने के बारे में कहा और कैसे सेहतमंद रहा जाए इस पर ज्यादा ध्यान देने के बारे में कहा। देखो, क्या आप जानते हैं आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहां आप थकते और हर दिन बुरा महसूस करने के बाद अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। आप पहले ही उन सभी डॉक्टरों के पास जा चुके हैं जिनके पास जा सकते थे। आप बस थके हैं और थकान और बीमार महसूस करते हैं, थके और बीमार। आपको ऐसे स्थान पर आना है जहां आप उसे अपनाने को तैयार न हो और आप हर वो बात अब करेंगे जो आपको अच्छा महसूस कराएगी। यदि इसका मतलब ये हो कि आपको अपने खाने की आदत बदलनी पड़े, यदि इसका अर्थ ये हो कि आपको व्यायाम करना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप वही करेंगे जो आपको करना चाहिए, क्योंकि अब आप बुरा महसूस नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम ये समझ पाए हो कि ये हम पर कितना बुरा असर करती हैं। आत्मिक तौर पर जब हम बुरा महसूस करते हैं, तब जब आप अच्छा महसूस ना करें, आप प्रार्थना ना करना चाहें, दूसरों के लिए कुछ करना ना चाहें, स्वार्थी बनना आसान है। ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के मंदिर की रक्षा करें, ये उसका घर है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक आप वहां न पहुंचे जहां बड़े बुद्धिमान हैं और आप खुद को संभालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यदि न संभालें तो आप भी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां आप बुरा महसूस करें। हम में से कई लोग इसे नहीं करते जब तक हम ऐसे स्थान पर ना पहुंचे जहां पर हमें ज्यादा चुनाव ना हो, चाहे जो भी हो ये आपके जीवन में हो। यदि ये अच्छा महसूस नहीं करा रही, यदि ये परेशानी की बात है, यदि ये चिंता या गुस्सा है, तो आपको ऐसे स्थान पर आना होगा जहां आपको कहना होगा, मेरा मतलब एक बेहतर निर्णय कि मैं इस प्रकार से नहीं जीऊंगा, मैं इस प्रकार नहीं जीऊंगा। मैं अपना जीवन उसी पहाड़ी के इर्द गिर्द बार घूमकर नहीं बिताऊंगा। शैतान इसे सुन ले, शैतान इसे सुन ले। मैं अब वैसा नहीं जीऊंगा। मैं उस स्थान पर कई साल पहले आई। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह के बारे में सिखाना शुरू किया और ये मेरे लिए सच में जीवन बचाने वाला बना। हम अनुग्रह को परमेश्वर की कृपा के रूप में देखते हैं और ये वही है, लेकिन कम से कम मेरे लिए तो इससे पूरा संदेश नहीं मिलता, क्योंकि अनुग्रह सामर्थ्य है। अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। पिछली रात हमने बातें की कि कैसे हम बचाए गए अनुग्रह के द्वारा। विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह द्वारा, विश्वास से ये परमेश्वर का वरदान है, कार्यों के अनुसार नहीं, ताकि कोई मनुष्य घमंड करे। बाइबल कहती है उसी प्रकार तुमने मसीह को पाया, इसी तरीके से आपको जीना है। तो हम कैसे जिएंगे? विश्वास से अनुग्रह द्वारा, विश्वास से अनुग्रह से। मैं परमेश्वर की इच्छा में हूँ, आज सुबह वही कर रही हूँ। अब भले मैं परमेश्वर की इच्छा में हूँ, मुझे अपनी सुबह इस बात को स्पष्ट जानते हुए बितानी है कि मैं परमेश्वर पर आधारित हूँ, उस पर टिके हुए, निर्भर, पकड़े हुए, प्रार्थना से भरोसा करते हुए। परमेश्वर का अनुग्रह इस समय बह रहा है, इसलिए जो काम करने को मुझे बुलाया गया है वो मेरे लिए कठिन नहीं है। मैं यहां पर खड़े होकर इसे समझ सकती हूं। मैं बातें कर सकती हूं, मैं इसे कर सकती हूं और मुझे ये सोचना भी न पड़ेगा कि आगे क्या कहना है। ये कोई लिखी बात नहीं है जो मैंने याद की है, मैंने इसे बोलने की योजना नहीं बनाई। आप मुझे कोई विषय दें और मैं बोलना शुरू करूंगी। आमीन। मैं परमेश्वर के वरदान में काम कर रही हूं, लेकिन भले आपके पास परमेश्वर का वरदान है, फिर भी आपको अपने विश्वास का उपयोग करना है। आप ये सोचकर नहीं चल सकते कि अरे मेरे पास तो वरदान है।
मैंने एक दिन भी ये सोचने का साहस नहीं किया कि अरे ये तो मेरे लिए आसान है, मैं ये काम पिछले 30 सालों से कर रही हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आज भी हर दिन बने रहना, निर्भर, थामे हुए, आधारित रहना पड़ता है। मेरा विश्वास उस पर रखकर भरोसे के साथ, ताकि परमेश्वर ये जान ले कि मुझे पता है कि उसके बिना मैं कुछ नहीं। अनुग्रह के द्वारा विश्वास से सब कुछ तब आसान है जब वो अनुग्रह द्वारा है, विश्वास से है। ऐसे भी तरीके हैं जिनके द्वारा आप बता सकते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बह रहे हैं। मैं ये बता सकती हूँ, जब मैं प्रचार करने को यहाँ आई, मैंने अभी हाल ही में टुलसा में एक सभा की मेरे पास मेरे प्रचार की योजना थी। ऐसा हर बार नहीं होता कि मैं प्रचार की रूपरेखा तैयार करूं, लेकिन उस समय ऐसा था। मेरे पास मेरे नोट्स थे, मैंने वो तैयार किए थे, उन्हें मैंने बाहर निकाला। और जब मैं सभा में आई और जब वो प्रचार करने लगी और जब करने का प्रयत्न किया तो एक बहाव जैसा नहीं हो रहा था। तो अब मुझे वो प्रचार करना था जो परमेश्वर चाहता था, बिना किसी रूपरेखा के और बिना तैयारी के। यदि मैं अपने ही तरीके को थामे रहकर अपने मन जैसा करती तो अपने ही प्रचार करते वक्त मैं ये सोचती कि ये कब समाप्त होगा। जब किसी बात में पवित्र आत्मा नहीं होता, आपकी हालत बड़ी बुरी हो जाती है। जब किसी बात में पवित्र आत्मा नहीं होता, आप परेशान हो जाएंगे। जब किसी बात में पवित्र आत्मा नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। देखिए, आपको कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचने में और कदम बढ़ाने में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैं कहती हूँ कि जानने का एक ही तरीका है कि कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन इतने बुद्धिमान बने, यदि किसी बात के करने में आप कदम बढ़ा रहे हैं तो यदि वो साथ में नहीं आ रहा है आप कहेंगे शैतान हमारा विरोध करता है। इस बारे में क्या वो हमारा विरोध नहीं करता? हाँ, शैतान हमारा विरोध करता है और हमें स्थिर रहना है और यत्न से हमें आगे बढ़ना है और उसके विरोध में खड़े होना है। लेकिन जब मेरा प्रयत्न समाप्त होता है, यदि वो हमसे कुछ करवाना चाहता है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें परमेश्वर ही को करना है। यदि परमेश्वर उन्हें नहीं करता तो मुझे शैतान पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। उस समय मुझे ये जान लेने की जरूरत है कि मैं एक ऐसी बात के मध्य में हूं जो शायद परमेश्वर की इच्छा के बाहर है या समय अनुसार नहीं है, और ऐसे में मुझे जरा पीछे हट जाना चाहिए। ऐसा करने को तैयार रहें। शायद मैंने परमेश्वर का साथ नहीं दिया, शायद मैं गलत था। मैं जरा सा पीछे हटूंगा, मैं और ज्यादा प्रार्थना करके देखूंगा क्या परमेश्वर कहीं मुझे दूसरी दिशा में तो नहीं ले जाना चाहता। जब आप अनुग्रह में भरे हैं तो ये जरूरी है कि आप समय की पहचान भी सीखें। जब आप किसी ऐसी चीज में बह रहे हैं जो परमेश्वर की ही इच्छा है, क्या आप समझिए यदि वो परमेश्वर की इच्छा है तो उसे करने को उसका अनुग्रह भी आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि उसे करने में जरा भी संघर्ष नहीं होगा या कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन यदि वो बात ही आपका पूर्ण अस्तित्व बन जाए तो कुछ तो गलत है क्योंकि ये वो जीवन नहीं जो जीवन देने के लिए यीशु मरा। यूहन्ना 10:10। चोर आता है केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने। यीशु ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम जीवन का आनंद लो और बहुतायत से लो, पूरी तरह से उमड़ने तक। हमें यह सीखना है कि ऐसी बातों को छोड़कर अपने जीवन का आनंद लेना शुरू करें। यूहन्ना 15 निकालें। यूहन्ना 15 ये कहता है कि कैसे उसमें बने रहें। कैसे उसमें बने रहें। बने रहें का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जिए, उसमें रहें। जब आप किसी से जुड़े हैं तो आप वहां स्थिर दशा में हैं। कभी कभार वहां जाना नहीं, बल्कि आप वहीं हैं। यदि मैं कहूं मेरे घर का ये पता है, वहीं मैं रहती हूं और मैं अपना पता देती हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं वहां रहती हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां कभी कभी जाती हूं। मैं वॉशिंगटन डीसी में कभी कभी जाती हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं वहां रहती हूं। मैं तो सेंट लुइस में रहती हूं। हमें मसीह में रहना है। उसने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 7 बड़ी अच्छी प्रतिज्ञाएं हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो तुम चाहो मांगो, तुम्हें दिया जाएगा।
मैं इस प्रकार का जीवन 29 वर्षों से जी रही हूँ और अभी भी मैं ये अपने दिमाग से पाने की कोशिश करती हूँ जो कुछ मैं मांगू परमेश्वर ये कैसी कह सकता है, क्योंकि यदि मुझ में कुछ चाहत हुई तो मैं गलत चीज भी मांग सकती हूँ। देखो, मेरा मानना है कि यदि हम इस पूरे बने रहने के जीवन पर प्रभुता करें तो हम परमेश्वर के इतने नजदीक होंगे कि सबसे पहले हम उसी समय जान लेंगे कि उसकी इच्छा क्या है और ऐसी बातें मांगेंगे ही नहीं जो गलत हो। यदि मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें और मेरे वचन पर मनन करना, हम जानते हैं हम परमेश्वर के वचनों को जीवन में पहला स्थान देना चाहते हैं। हम जानते हैं। एक वो बात जो कई लोगों को बड़ी भारी पड़ती है वो है दैनिक प्रार्थना, संगति और अध्ययन। चर्च में हम कर सकते हैं, लेकिन हर दिन, हाँ, जब हम परेशानी में हैं तो अपना टीवी बंद कर सकते हैं, मित्रों को ना कह सकते हैं। मुझे इस तरह से ना देखो मानो आपको पता ही ना हो कि मैं क्या कह रही हूं। मैं बात कर रही हूं प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान दें। आप में से कितने लोगों को यह बड़ा संघर्ष लगता है? हाँ, संघर्ष। शैतान इसमें ऐसा करेगा कि आपको संघर्ष करना पड़े, क्योंकि वो इसमें की सामर्थ्य को जानता है। मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे। तुम मुझ में जियो, मैं तुम में जीऊंगा। मुझ में बने रहो, मैं तुम में रहूंगा। ये सब संबंधों की बात है। तब ये यहां से नीचे यूहन्ना 15:11 में कहता है, मैंने ये बातें तुम में इसलिए कही कि मेरा आनंद और खुशियां तुम में बनी रहे और तुम्हारा आनंद और खुशियां भरपूर हो, पूरी हो और उमड़ती रहे। तो यहाँ ये कहता है जो कुछ मैंने कहा पिछले 10 वचनों में बने रहने, जीने, निवास करने, रहना, ये केवल एक उद्देश्य से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आनंद पाओ। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी यात्रा का आनंद लो। तो शायद आज हम स्वयं से ये कह सकते हैं कि यदि मेरे पास आनंद नहीं है तो शायद मैं परमेश्वर के साथ काफी समय नहीं बिताऊंगा। यदि मेरे पास आनंद नहीं है तो शायद मैं दाखलता से मजबूती से लटका नहीं रहूंगा। उसने कहा, दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। यदि आप जॉर्जिया जाएं, वहां पर सुंदर से लीची के पेड़ हैं। वे पेड़ वहां खड़े होकर ऐसा नहीं करते। आप पूछे, लीची के पेड़ तुम क्या कर रहे हो? मैं फल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन देखें हम कितने गंभीर होते हैं। हम अच्छे मसीह बनने का सच में इतना प्रयत्न करते हैं कि हम हताश और काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं। मुझे परेशान मत करो, मैं चर्च जाने को तैयार हो रही हूं। आराम से सांस लें, जाग जाएं। इतने कानून चलाने वाले कठोर ना बने। जो भी आप सुने उसी को कानून ना बनाएं। आमीन। कई बार हम सुनते हैं और वो फिर कानून बन जाता है। हम नया नियम बना लेते हैं। हमें वो सब कुछ जानकारी लेनी चाहिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है और तब हमें पवित्र आत्मा पर भरोसा करना चाहिए उस बात को करने में जो उसने कहा है कि करेगा। और जब भी जरूरत पड़े वो सब कुछ हमें स्मरण कराएगा। परमेश्वर के साथ प्रतिदिन समय लोग न बिता पाने की एक वजह यह है कि उन्हें समय बिताने का एक तौर तरीका मिला है और 2 सप्ताह तक उसे करने के बाद मुझे हर दिन 6 अध्याय पढ़ने हैं, ये मेरा नियम है। मुझे 1 साल में पूरी बाइबल पढ़नी है। बाइबल पढ़ना ही है। हाँ, आमीन। कोई चर्च में आया, उसने कहा तुम्हें 1 साल में पूरी बाइबल पढ़ लेनी है। ये बात है, ठीक है, अब बस बाइबल पढ़ो। आप जानते हैं, मुझे पता है जब मैं आपसे ऐसी बातें बताती हूं, लेकिन कभी कभी मेरा पूरा सप्ताह बिना बाइबल पढ़े चला जाता है। बिना बाइबल पढ़े। देखो,
देखो, मेरे जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं किया। एक प्रचारक जो अंतर्राष्ट्रीय टीवी पर आती है और कहती है उसने उसकी बाइबल ही नहीं पढ़ी। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने वचन नहीं पढ़ा। क्या आप जानते हैं, यदि यहाँ मेरी पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक होती जो यहाँ नहीं है? किसके पास मेरी कोई पुस्तक यहाँ है? मेरी एक भी पुस्तक। कोई एक पुस्तक मुझे दे। जो कोई नजदीक बैठा है, एक पुस्तक ले आए। मैं 1 मिनट के लिए इसे उधार लेती हूं। यहाँ तो हमारे पास बाइबल है और हमारे पास वचनों से भरी पुस्तक है। वचनों से भरी एक पुस्तक। देखो, क्यों ना हम इन दोनों कवरों के बीच एक कानून बना ले, इस तरह के कागज में, इस प्रकार से, जबकि शायद इस सप्ताह एक पुस्तक पढ़ने से मेरे जीवन में ज्यादा कार्य हुआ, क्योंकि इसमें केवल वचन ही नहीं है, लेकिन मेरे लिए वचन समझाए भी गए हैं, जिससे मेरी मदद होती है कि मैं इसे किस प्रकार अपने जीवन में लागू कर सकती हूं, अपना सकती हूं अपने जीवन में। अब मैं स्वयं में अनुशासन लाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हर बार कोई और ही मुझे वचन समझाए। मैं चाहती हूँ कि मैं पवित्र आत्मा को यह समझ दूं कि वो मुझे इन वचनों को समझाए। कभी कभी मैं 2-3 सप्ताहों तक प्रतिदिन बाइबल पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ दिनों में मानो कुछ ऐसा ही। जानते हैं, मुझे आज ऐसी अगुवाई हुई। यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, ना डरें। आपका समय परमेश्वर के साथ, तुम्हारा समय बने रहने की इच्छा की बात होगी। आपको निर्धारित समय तक प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा आपको प्रभु की प्रार्थना अपनी प्रार्थना के उदाहरण रूप में उपयोग की जरूरत नहीं होगी। आपको प्रतिदिन हमेशा इतने अध्याय नहीं पढ़ने होंगे। आपको बस कभी कभी खिड़की पर बैठी बाहर देखते हुए परमेश्वर से बात करें और कुछ ना करें। ये है मेरी वो बातें जो आपको उत्साहित करेगी। आज आपके लिए कुछ समय निकाला है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आज विश्राम करें और सच में अपने जीवन का आनंद लें। उन्होंने यहाँ मुझसे स्टूडियो में कहा, यदि हमें ज्यादा विश्राम मिले तो हमारी झुर्रियां भी जा सकती है। मुझे यकीन है आप में से कई इसमें रुचि लेंगे। मजाक नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ कि आज आप अपने लिए कुछ समय निकालें, कुछ ऐसा करें जिसका आप आनंद लें। कई बार लोग स्वयं की काफी इज्जत नहीं करते कि अपने लिए समय निकाले। आप ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। आप और तक पहुँचे, लेकिन ध्यान दें आपकी भी जरूरतें पूरी हों। परमेश्वर आपको आशीष दे। अच्छा समय बिताए जबकि आप कुछ विश्राम करें।